ये खोखा है क्या? नहीं, खोखा तो इन्हें पता होगा, हम तो इंतजार कर रहे थे शायद वो 800 खोखे लेकर के यहाँ बैठे होंगे जो इनको मिलने वाले। तो केजरीवाल साहब तो कहते आए हैं कोई तुम्हारे घर में पैसा देने आए तो ले लेना, वोट अपने हिसाब से देना। अरे जो व्यक्ति कहता है पैसा ले लेना, वो छोड़ कैसे सकता है? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। हम बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं कि आपको किसने अप्रोच किया, किसने पैसा दिया, नाम तो बता दीजिए, कोई एक नाम तो बता दीजिए। सामान्यतया ऊपर से नीचे चलते पहले मुखड़ा आता है फिर अंतरा आता है। हाँ। लेकिन मैं जनता की ओर से बोलता हूँ। हाँ। तो पहले अंतरा आता है फिर मुखड़ा आता है। एक चिट्ठी आई। हाँ। पहली पैरोडी जिसको चिट्ठी मिली और दूसरी पैरोडी जिसने चिट्ठी लिखी। सुनिए, समझ रहे हो? ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है, ओ सरकार चलाने वाले, सब सिद्धांत भुलाने वाले, दिल्ली पाकर भूल गया तू, मुझको बिल्कुल भूल गया तू, वो जब तू धरना धरता था तब अन्ना अन्ना करता, तब अन्ना अन्ना करता था, बातें छूटी मफलर छूटा, बातें छूटी मफलर छूटा, वो दो कमरों का घर छूटा, साथी छोड़ दिए रिश्ते तोड़ दिए, ऐसी सत्ता क्यों पाई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, बढ़िया चिट्ठी आई। और अब नोटिस किसी ने नहीं लिया, चिट्ठी आई कहाँ गई है किसी को नहीं पता। तो वो कहाँ गई वो बताता हूँ। अन्ना गा रहे हैं, एक रोज खत वापस मिला, बैरंग। अच्छा, वापस आ गया, लिया ही नहीं हो। एक रोज खत वापस मिला और डाकिए ने ये कहा, दिल्ली घराने में नहीं, सारे जमाने में नहीं, कोई तुम्हें पहचानता, अब नाम तक नहीं जानता, तो बात कैसे मानता जब नाम तक नहीं जानता, हमने सीएम को खत लिखा, खत में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनका जवाब मैं दे देता हूँ। इनका जवाब मैं आपकी तरफ दीजिए, पहले मैं दे दूं, आपकी तरफ से मैं दे दूं पहले। ये ऐसे ही भ्रम फैलाएंगे, मैं बता बहुत। इनको जवाब हमें दे दो, आप तो सिर्फ ईडीआई और सीबीआई को। अन्ना जी ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, कोई केजरीवाल जी ने क्या कहा वो भी सुन लिया। पूरी दिल्ली परेशान थी, पूरी दिल्ली परेशान थी जाम की समस्या से। बहुत अच्छे, इन्होंने जाम की समस्या खत्म कर दी। बढ़िया बढ़िया, बहुत शानदार। अब केजरीवाल जी सोच रहे हैं, आपने कहा अपनी आपकी तो इनकी तरफ से जवाब, इन्हीं की तरफ से बोल रहा हूँ। केजरीवाल जी क्या बोलते हैं, मुझको ओहो कितना सताएं सभी, काहे मुझको झूठा बताएं सभी, दिल्ली की कुर्सी हथियाने में ना जाने कितनी लगा दी थ्योरियां। खूब थ्योरियां आ रही हैं सर आपके पास इस समय। अलग अलग पार्टी के लोग अलग अलग कविताएं, मधुशाला भी सुना रहे हैं, मैं मधुशाला भी सुनाऊंगा इसके बाद। दिल्ली की कुर्सी हथियाने में न जाने कितनी लगा दी थ्योरियां, सत्ता के गलियारे में सुनो झूठी फैलाते हैं सर जी की ठग स्टोरियां, झूठी है सारी। सर जी की ठग स्टोरियां रेवड़ियां बांटू, रेवड़ियां सीबीआई के में हाथ ना
दिन बीते सारा मेरी फिक्र में, भाजपाइयों को आंख दिखाऊं। अन्ना ने खत लिखा है। ओहो हाँ अन्ना, आपको इस अंतरे में मजा बहुत आएगा सुनना, एक ही अंतरा है कि अन्ना ने खत लिखा है, झूठा है उनका दावा, मैं उनका नेहरू जी हूँ। वो मेरे गांधी बाबा। अन्ना ने खत लिखा है, झूठा है उनका दावा, मैं उनका नेहरू जी हूँ। वो मेरे गांधी बाबा दुनिया में सबसे ही कट्टर हैं, ईमानदारी में मैं और सिसोदिया। दुनिया में सबसे ही कट्टर है, ईमानदारी में मैं और सिसोदिया। अन्ना जी ने चिट्ठी में लिखी हमारे बारे में, मीठी मीठी सी लोरियां। रेवड़ियां बांटूं रेवड़ियां, CBI के मैं हाथ लाऊं। बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। चिराग जी, आपने बड़े सीरियस बातें रखी थी, चाहे बड़े पैरोडी में रखी हूँ। मैं बता दूं आपको, आपने कहा कि साथियों को छोड़ा। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों के लिए आई थी, दिल्ली वालों के साथ आज भी खड़ी है, किसी एक दिल्ली वाले का साथ नहीं छोड़ा। अगर आप यारी दोस्ती की बात करें तो मुझे लगता है जनता सबसे ऊपर है। इसलिए अरविंद केजरीवाल की जितनी भी स्कीम्स होती हैं, जितनी भी चाहे वो शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, वो पीपल सेंट्रिक होती हैं। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, जब हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, बहुत सारे आज की तारीख में नेता दूसरी पार्टी के आके स्कूलों में छाती ठोक के कहते हैं स्कूलों में कमियां निकालेंगे। 100% तो कहीं पे भी मार्क्स नहीं मिल पाते स्कूलों में, कमियां ज़रूर रहेंगी। एक बहुत पुरानी एक चली आ रही थी चीज़ें जिनको कि सुधारने की कोशिश है, और बहुत सुधार, इट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। पहली बार शायद एक ऐसी सरकार है जो हर एक इंसान के जीवन को छूने की कोशिश कर रही है, चाहे वो बिजली में हो, पानी में हो, स्वास्थ्य में हो। अच्छा, मैं पिछले कुछ दिनों से केजरीवाल जी का भाषण सुन रहा हूँ। सुनते हो? हाँ, कोई तो वो कहीं की भी बात करें, कुछ भी बात करें, लास्ट में एक लाइन जरूर बोलते हैं, ये होगा वो होगा वो होगा, और मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे। ऐसा होगा वैसा होगा, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे। भाई बहुत अच्छे, सही पकड़ा है। तो मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, ये बेमतलब का बवाल ही तो है। लगता है सिसोदिया जी की गिरफ्तारी की जल्दी CBI से ज्यादा केजरीवाल जी को है। और अगली पंक्ति पकड़ना, केजरीवाल जी को है। अच्छा, इस मामले में जांच एजेंसियों ने इस बात का तनाव ले रखा है कि यार छापे तो हम मार रहे हैं, और इस आदमी ने खुद को ही क्लीन चिट दे रखा है। इस आदमी ने खुद को ही क्लीन चिट दे रखा है। अच्छा, सिसोदिया जी कहते हैं केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, और केजरीवाल जी कहते हैं मुझे राजनीति नहीं आती है। पक्का गिरफ्तार होंगे। नहीं, ये स्थिति कब होती है सुनो। और केजरीवाल जी कहते हैं मुझे राजनीति नहीं आती है। शायद इसी स्थिति में शिक्षा और शराब की जिम्मेवारी एक ही आदमी को दे दी जाती है। बहुत अच्छे। एक ही आदमी को दे दी जाती है। अच्छा, सिसोदिया जी से मिलना हो तो सुबह 6 बजे किसी स्कूल में जाना चाहिए, और पब्लिक लाइफ के भी अपने टेंशन है साहब, आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपको सब कुछ बताना पड़ता है। कि सिसोदिया जी से मिलना हो तो सुबह 6 बजे किसी स्कूल में जाना चाहिए। ये भी तो बताइए, अगर शाम को 7-8 बजे मिलना हो तो कहाँ आना चाहिए? और उनका एक बयान याद करना, कहाँ आना चाहिए। बता रहे थे CBI को छापे में झुंझुना मिला है। बता रहे थे CBI को छापे में झुंझुना मिला है, उसे संभाल के रखिएगा, क्या पता साथ ले जाना पड़े। हो सकता है CBI की कार्रवाई के बाद वही झुंझुना बजाना पड़े।
बहुत बढ़िया शरीफ भाई